स्तुते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशितं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। जय श्री जगतारण मेवारी जय जय श्री जगतारण बलिहारी श्री जगतारण सोमागे के उपदेश सच मर के हम सेवक यमिता से निवारण। हरि ओम। परमारती नीति अवतारी जगति में श्री गुरु जी ने मेरे स्वामी जी ने है लीला। हम जैसे भाग्यनी को हम जैसे दासनी को दर्शन दीना। हरि ओम। बलि कोटिल जीवनी निशितारणी को शांति रूप धरि मेवारी सुंदरी स्वरूप धरि बलिहारी हरा वाला रूप धरि आत्मी को धरि सावत मेरे मन को हरि सावत हरि दोई तनि मनि। हरि ओम। त्रेताप करे जो श्री गुरु शरणी मेरे सतगुरु शरणी आए। गोरा जी से लालिया मोल की सतगुरु जी से जय श्री जगतारण समाधि हनि हरि धनि जग स्वामी अनि पावति लाए। प्राणायाम की लहरे सहज समाधि की दासों के मन भाई। हरि ओम। जय श्री जगतारण जन्म दियो जग माता पिता द्वारे स्वामी माता पिता द्वारे होने से हरि की गुरु जी है जो सबसे निधि से। हरि ओम। जय श्री श्री गौरा जी के सतीश्वरी मेरे दादाजी के सतीश्वरी से सो सुरा सो मेरे भरी के। हरि ओम। जय श्री जगतारण प्रेम की बात श्री होगी अगनी जी के स्वामी आरती लायकी सोजनी शिवा पूजलाय की सोजनी जो है सुधे मनी की। हरि ओम। जय श्री स्वामी परमहंस सती गो
जगेता बलिहारी जय जय श्री जगेता दयालो जय जय श्री जगेता कृपालो जय जय श्री जगेता महाराज जय जय श्री सतगुरु जी जय जय श्री जगेता भगवान जय जय श्री जगेता मेरे रक्षक जय जय श्री जगेता संकट मोचन जय जय श्री जगेता प्रभुहारा वाले जय जय श्री जगेता प्रभु नगले निवासी जय जय श्री जगेता घट घटवासी जय जय श्री जगेता मागे के उपदेश सच्चे मार्ग के हम सेवक पिता से निवार हरि ओम जय श्री जगतारण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की नगरी निवासी भगवान की श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। जल पिला दो, थोड़ा जल पिला दो। Hare
मैं तुझे परमहंस जाने परिणामी तुम्हें परमहंस जाने मोरी मोरी पल पल छिने छिने करो समान परिणामी तुम्हें परिणामी तुम्हें परमहंस जाने दास निदासी शरणी प्रभु मोरी लाजिरा क्यों गिरी पानी भी मोरी दास निदासी शरणी प्रभु मोरी लाजिरा क्यों गिरी पानी भी मोरी चरण शरण तुम्ही हो कृपाली राखो चरण शरण तुम्ही हो कृपाली परिणामी तुम्ही परमहंस जाली मोरी पल पल छिने छिने करे समान मोरी पल पल छिने छिने करे समान परिणाम परमहंस जाली परिणामी तुम्हें परमहंस जाली बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की श्री नंगली निवासी भगवान की श्री परमहंस दयाल महाराज की सभी बिल्कुल सहज भाव से बैठ जाएंगे। कोई ऐसे ना बैठे कि इधर से पैर लटका रखा है उधर से बैठे हैं। जहाँ भी बैठना है बिल्कुल सहजता से बैठेंगे। अगर इस पे बैठेंगे ना बिल्कुल आराम से पलौती मार के बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बैठने में और हमें भी बहुत सुंदर लगेंगे सब लोग कि बिल्कुल अपने तन और मन को यहीं पर रखकर, क्योंकि हम सब सत्संग में उपस्थित हुए हैं तो सत्संग में जाके समर्पण होता है। हम कहीं भी सत्संग में जाएं, क्योंकि ये कीर्तन मंडली का कीर्तन नहीं है, मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन ये सत्संग है। और सत्संग वो है, शायद हमें कोई ऐसी वाणी सुनने को मिल जाए, महापुरुषों से हमें कुछ ऐसा विचार मिल जाए कि हमारा जो जीवन निकला है या आगे जो जीवन हमारा बचेगा, इन सब का विचार करके हमें कोई ऐसा शब्द मिल जाए महापुरुषों से, महात्माओं से, गुरु महाराज जी से कोई ऐसी हमें क्रिया मिल जाए जिससे हमारा इस संसार समुद्र में आना, इस संसार सागर में आना व्यर्थ ना हो जाए और हम उस शब्द के द्वारा, उस सत्संग के द्वारा बचे हुए जीवन को कृतार्थ कर सकें। तो इसलिए बड़ी सहजता के साथ में, बहुत आनंद के साथ में मन को एकाग्र करके आप सब बैठें। और क्योंकि ये सब संयोग रोज रोज नहीं मिल पाता। आप सब लोग देखते हैं, हम भी कई जन्मदिनों में या ऐसे किसी फंक्शनों में जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि अलग अलग तरह से जन्मदिन या बहुत सारी अन्य अन्य रूप नाम दिए गए हैं पार्टियों के या कार्यक्रमों के। तो उनमें न जाता हुआ मैं केवल यही कहूँगा कि बहुत विशेष, शायद मेरी अंतरात्मा कुछ ऐसा बोल रही है कि हमारे गुरु जी के जो अनन्य बड़े प्रेमी भक्त थे संजय मित्तल जी, बहुत स्नेह रखते थे गुरु जी के प्रति। शायद मुझे तो नहीं पता, मैं उस जीवात्मा को नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा संजोग बन रहा है कि उस जीव के आने पर ही सत्संग का आयोजन हुआ है। बहुत लंबा समय बीत गया। जब ये मकान लिया था तो गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव को दिखाया था, उन्होंने
गुरुजी को लेने गए थे और बोला था कि गुरुजी एक मकान देखा है और जब तक आप उसे पास नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं लूंगा उसे। तो गुरुजी यहाँ पे देखने के लिए आए। तो जब यहाँ पे इस हॉल में, इस प्रांगण में गुरुजी को लेकर आए थे, तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये प्रांगण इतना बढ़िया है कि मैं हर महीने फिर यहीं पर सत्संग करा करूंगा आपसे, क्योंकि मोदीनगर में काफी संगत है आपकी, तो ये प्रांगण सत्संग के लिए बहुत सुंदर रहेगा। जिस प्रांगण में आज हम सब बैठे हैं, तो मुझे आज उनका वो शब्द, वो बात याद आ गई। तो आज बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इस मनुष्य देह का कुछ पता तो है नहीं, ना जवानी का पता। बहुत आप सबके, हम सबके संदर्भ के बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जवानी में ही शरीर छोड़ रहे हैं। बहुत ऐसे जीव हैं कि किसी घड़ी पता नहीं चलता, पता नहीं किस क्षण से क्या बीमारी हो जाए और हमें इस देह का त्याग करना पड़े। तो क्यों ना हमें ऐसे इतने दुर्लभ समय मिल पाए, इतना दुर्लभ अवसर मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम इसे कृतार्थ करें। जब हम यहाँ पर आ ही गए, सत्संग में आ ही गए, चाहे बहाना कुछ भी हो, और हम यहाँ पर बैठे हैं, जितने समय बैठे हैं उतना समय तो वेस्ट जाना ही है। तो इसलिए उस समय को यहीं पर ही समर्पण रूप से छोड़ें और अपने मन को बिल्कुल एकाग्रचित होके उन सब बातों को, उन सब शब्दों को सुने। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, प्राण प्रियाणि समीये कपवात पित्ते कंठा अवरोधन विदयु स्मरणं कुतस्ते। हे अर्जुन, जिन सबका तू चिंतन कर रहा है, जिस परिवार का तू चिंतन कर रहा है और मोह से ग्रसित हो रहा है, शायद तुझे मालूम नहीं है, ये तो परिवार तुझे यहीं पे मिला है। हम सब जानते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस बात को नहीं जानता, लेकिन हम अपने कर्तव्य पर दृढ़ नहीं हो पाते। कर्तव्य क्या है? हमने जो परमात्मा से, उस पर ब्रह्म परमात्मा से जो हमने कॉल करी हुई है, उनसे जो हमने संकल्प किया हुआ है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हम सृष्टि में जाएंगे तो हम आपका खूब चिंतन करेंगे। हम इस मनुष्य जन्म को लेकर आपको प्राप्त करेंगे। हम उस मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे। गुरुदेव के द्वारा, संतों के द्वारा हम ऐसे शब्दों को ग्रहण करेंगे जिससे हमारे जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये हमने संकल्प किया था। ये कोई व्यर्थ बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ये हम सबका संकल्प है उस परमात्मा से किया हुआ। लेकिन इस संसार में आकर, इस संसार की चमक दमक ने हमें इतना संसार में डुबो दिया कि ना तो हमें वो संकल्प ही याद है और ना हमें अपने दिया हुआ वचन ही याद है। तो कहने का जो भाव है वो यही है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू पूरे जीवन जो चिंतन कर रहा है, तू पूरे जीवन जो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ग्रस्त ना चलाओ, संसार तो चला नहीं है और आपकी सामर्थ्य नहीं है चलाने की, वैसे हमारी सामर्थ्य नहीं है। ये तो ब्रह्मा जी का संकल्प काम कर रहा है। ब्रह्मा जी ने इस संकल्प से सृष्टि जो बनाई है, उनका ये संकल्प काम कर रहा है जो सृष्टि चल रही है। लेकिन सभी जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, चाहे कीड़े हैं या मकोड़े हैं या हम सब मनुष्य हैं, उन सब में जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य ही है। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उस मनुष्य को धर्म और अधर्म का विवेक होता है। धर्म और अधर्म का उसे ज्ञान है। मनुष्य ही केवल इस सृष्टि में ऐसा जीव है जो केवल ये पता कर सकता है, अपनी बुद्धि से ये निर्णय कर सकता है कि मैं कैसे इस जन्म मरण के चक्कर से छूटूं। इसलिए जो मनुष्य जन्म को विशेष कहा है। तो सारे जीवन जो हम चिंतन कर रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं ना, अधिकतर सभी को पता है कि मरते समय हमें कौन याद आता है?
मरते समय में वही तो याद आएगा जिसका हमने पूरे जीवन चिंतन किया। तो भगवान कृष्ण उसी के लिए अर्जुन से बोल रहे हैं, प्राण प्रियाणि समीक अथवात पिते कंठावरोधन विधेयु सुमरणम कुतस्ते। हे अर्जुन, तू जो इतने सहज भाव से बोल रहा है ना कि जवानी में जप नहीं होता, जवानी में भजन नहीं होता, हम सब भी तो ऐसे ही होते हैं। हमारे संपर्क में गुरु जी के शिष्य हैं बहुत सारे, शिवम जैसे बच्चे हैं बहुत सारे। वो अगर 1 घंटा या आधा घंटा भगवान के नाम का माला से जप करते हैं तो उनके परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य मिल जाता है जो ये कहता है कि अरे तेरी के भजन करने की थोड़ी उम्र है, तू तो मोटरसाइकिल से घूम आराम से, दुनिया के ऐसो आराम हो। क्या पहला बेवकूफ, क्या छोटे छोटे जो भगत हुए हैं जिनकी आयु भी नहीं हुई, क्या वो बेवकूफ थे? क्या हमने अपना समाज को, हमने अपने परिवार को छोड़ा? क्या हमारे में बुद्धि नहीं थी? क्या हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? ऐसे में कितने, अभी हमारे संपर्क में एक IAS थे, शायद वो आप सबने भी सुने थे, पांडे जी, अब से कई साल पहले हुए थे। वो वृंदावन में जाके सखी बन गए थे भगवान कृष्ण की। मतलब ऐसा उनका भाव था। वैसे तो हम सभी सखी हैं, परमात्मा ही केवल एक पुरुष है सृष्टि में। तो कहने का जो भाव ये है वो यही है कि जब हमें प्रेरणा मिल जाए हम तभी से भजन शुरू कर दो, तभी से परमात्मा का चिंतन शुरू कर दो। और ये जो सत्संग हो रहा है इसका क्या लाभ है? सत्संग से हमें मार्गदर्शन मिलता है। सत्संग एक दर्पण है। जिस प्रकार से हम दर्पण में अपने चेहरे को देखकर और अपने शरीर पर लगी हुई कालस को छुड़ा सकते हैं, इसी प्रकार से यदि हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जाकर जो हमारी मन में, हमारे अंतःकरण में जो कालस है, अहंकार की कालस, प्रमाद की कालस या अन्य बहुत सारी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें चारों में कालस है बहुत सारी, जिनके हमें ऐसी ऐसी वासनाएं हमारे अंदर हैं जिन्हें हम पूरे जीवन पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इच्छा लेके दौड़ रहे हैं। तो उन सब कालसों से हमें शांति मिल जाएगी सत्संग रूपी दर्पण में झांककर। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा नहीं है आपको आवश्यकता सत्संग की, सत्संग की आवश्यकता हमें भी है। हर जीव को सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग नाम है चिंतन का। और जब तक व्यक्ति चिंतन नहीं करता तब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम याद कुछ और कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन जो तू ये बिल्कुल सहजता से बोल रहा है कि अभी तो मेरा बुढ़ापा भी नहीं आया और मैं आराम से अपनी उस बुजुर्ग अवस्था में जाकर, चौथी अवस्था में जाकर भजन करूंगा, मैं उसी का तुझे आज उत्तर दे रहा हूं। प्राण प्रियाणि समीक अपवाद पिते। हे अर्जुन, जिस समय तेरा शरीर छूटेगा उस समय जो तेरा कंठ है, क्योंकि कंठा अवरोधन विधेयु स्मरणम कुतस्ते, तेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, फिर किसे आवाज मारेगा, फिर किसका चिंतन करेगा? तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर भाव है तो वो सामने जो संत हैं वो भी उन्हीं का ही स्वरूप है। एक बार एक संत मेरे से कह रहे थे कि मतंग ऋषि जो थे, मतंग ऋषि ने सबरी को जो ज्ञान दिया, नर्मदा भक्ति दी, उस समय आप ही तो सबरी थे। ऐसा एक संत ने मुझे कहा, बड़े सहज संत थे, वृंदावन में मिले थे मुझे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारे गुरुदेव ही तो मतंग है, तुम्हारे गुरुदेव ही वो वशिष्ठ हैं जिन्होंने भगवान राम को उपदेश दिया। केवल समय परिवर्तन हुआ है, ना शिष्य का परिवर्तन हुआ, ना गुरु का परिवर्तन हुआ। वो ही तुम सबरी हो, वो ही तुम अर्जुन हो, वो ही भगवान कृष्ण है, केवल शरीर और समय बदला है। तो इसलिए हम अपने भाव से अपने मन और वाणी को एकाग्र करके गुरुदेव के वचनों को सुने और उस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में हम जरूर डुबकी लगाएं। लीड निकलेगी क्या? बेटा लीड निकलेगी क्या इसकी? ये कुर्सी आगे आगे कर लो थोड़ी सी।
हेलो। तो आज बड़े आनंद और हर्ष के साथ में इस सत्संग का जो आयोजन हुआ है, हम सभी इसमें आनंद लेंगे और एक एक शब्दों पर विचार करेंगे कि पता नहीं कौन सा जीवन में कौन सा शब्द हमारे जन्म मरण की व्यवस्था को समाप्त कर दे। क्योंकि अगर हम पुण्य भी करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम ज्यादा पुण्य हो जाएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ज्यादा पाप हो जाएगा तो नरक में जाएंगे, सभी जानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि कब तक जन्म लेंगे, बार बार जो हमारा जन्मना और मरना है ये कब तक होता रहेगा। अरे कभी तो अंत होगा इसका, तो क्या पता इसी जन्म में अंत हो जाए, इसी जन्म में हमारा अंतिम ये मनुष्य का जन्म हो जाए। क्योंकि एक न एक दिन मुक्ति को तो प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे तो या तो दोबारा मनुष्य बनेंगे संकल्प ले ले। क्योंकि हम संकल्प ही नहीं ले लेते हैं, हम इतनी मांग कर लेते हैं देवी देवताओं से कि उन संकल्पों के कारण हमें दोबारा सृष्टि में आना पड़ता है। हमारी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। हमें पता है कि ये वासना हमारी, आसक्ति हमारी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम संकल्प करते जाते हैं। तो एक एक संकल्प के कारण से एक एक जन्म लेना पड़ जाता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद से बोल रहे हैं कि हे आनंद, मैंने किसी 100 जन्म की कथा सुनाई थी गौतम बुद्ध ने आनंद को, और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने किसी भी जन्म में अच्छा कार्य करना बंद नहीं करा, मैंने हर जन्म में अच्छा कार्य किया। एक जन्म में वो बता रहे थे कि मैं निकला हुआ जा रहा था और जो मेरे से घृणा करते थे उन्होंने रास्ते में कांटों का बिछौना बिछा दिया, जहां से मुझे निकलना था। और एक आदमी को वहां पर खड़ा कर दिया कि तू जब गौतम बुद्ध यहाँ से निकले, आपके उससे नहीं सब वही नहीं। बेटा प्लग लगा दे वो। हेलो। तो उन्होंने कहा जब गौतम बुद्ध यहां से निकले तो तुम उन्हें गाली देना। एक कांटों का बिछौना लगा दिया रास्ते में और एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि खूब गाली देना जब गौतम बुद्ध यहां से निकले। तो आनंद उनका शिष्य है और गौतम बुद्ध निकले हुए जा रहे थे, तो उन्होंने कांटों से निकलते हुए उस आदमी की गाली सुनने लगे। तो उनका जो शिष्य था आनंद, वो बोल गुरुदेव पिला खेल रहा है, बेटा पिला खेल रहा है वो पिला खेल रहा है, ऊपर जो लग रहा है वो थोड़ा नजदीक को कर दे, उसको हमको ना नजदीक कर दे। हेलो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आनंद कहने लगा गुरुदेव, ये आपको इतनी गाली बक रहे हैं, इतनी गाली दे रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं इसे फिट बना लो। तो गौतम बुद्ध कहने लगे कि अरे आनंद, ये गाली तुझे दे रहे हैं मुझे दे रहे हैं। तो आनंद बोला गुरुदेव गाली आपको दे रहे हैं लेकिन सहन मुझ पर नहीं हो रहा। गौतम बुद्ध वहां से आनंद को लेके चुप निकल गए। वो जो व्यक्ति गाली दे रहा था वो विचार करने लगा, उसे सारी रात नींद नहीं आई। कहने लगा मैंने गौतम बुद्ध को इतनी गाली दी लेकिन गौतम बुद्ध कुछ बोले तक नहीं। और वो शाम को जब रात को सोने लगा तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो सुबह सुबह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और जाके क्षमा याचना की। ऐसा बताते हैं कि फिर वो उनकी शरण में चला गया और संत बन गया था। तो ऐसे ही सत्संग में हमें मार्ग मिलते हैं जीवन जीने के। हमें इतना भी सहज होना चाहिए कि एक दो बार में तो भगवान कृष्ण ने भी 100 बार ही सहन की थी। जब भगवान सहन कर सकते हैं तो संसार की हम भी तो सहन कर सकते हैं। तो ऐसे ही सत्संग से हमें प्रेरणा ही मिलती है
और इन सत्संगों के द्वारा ही हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल सकते हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि समाज की क्या दुर्दशा हो रही है, समाज में बच्चों की क्या कंडीशन है। आप उतना पैसा खर्च करके बच्चों को विद्या तो दे सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में आप डोनेशन देके एडमिशन दिला सकते हैं, लेकिन आप संस्कार नहीं दे सकते। जब हम छोटे छोटे थे तो जो हमारे अध्यापक हुआ करते थे, आप सब लोगों के साथ भी ये व्यवहार रहा है, हमारे अध्यापक बोलते थे आज तो उठाता तूने अपने मम्मी पापा के पैर छुए। क्या आजकल कोई टीचर बोलता है? किस स्कूल में बोलते हैं? गुरुजन हमें दूर से दिखाई देते थे, हमारे टीचर, तो हम उन्हें देख के दुबक जाते थे। इतना भय हम सबके अंदर था। क्या वो संस्कार आज के बच्चों में है? अभी कल की खबर है, मैं देहरादून से आ रहा था, स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक टीचर को मार दिया, रुड़की के नाम पे जाम लगा हुआ था। ये संस्कार आज के बच्चों के अंदर है। सत्संग के केवल एक सत्संग ही ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है। एक संत एक कहानी सुना रहे थे, कहानी का वो असलियत घटना थी। एक परिवार था लाला जी का, बड़ी खुशी से उस परिवार में माँ बेटा और बाप तीनों रह रहे थे। उसे पढ़ाया लिखाया बेटे को खूब। ये बिल्कुल सच्चाई घटना है, बिल्कुल, और ज्यादा पुरानी नहीं है, 10-12 साल पुरानी है। जब बच्चे की नौकरी लगी उसकी, तो उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में बहू बहुत पढ़ी लिखी आई, क्योंकि हम सबकी आजकल डिमांड होती है ना कि खूब पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और शायद मैं तो ज्यादा पढ़े लिखे को बेवकूफ मानता, क्योंकि व्यवहार में पूर्ण नहीं होते। मुझे एक बात का ध्यान है, मैं मेरठ पढ़ने के लिए जाता था, तो एक पीएचडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, राजस्थान का लड़का था। तो मेरी यहाँ से मेरठ तक उनसे बस में बात होती चली गई। जब वो वहां पर उतरे बस से, तो वो कंडक्टर बार बार बोल रहा कि सीधे आगे को उतरो, आगे को उतरो, लेकिन वो पीएचडी तक पढ़ता पहुंच गया, उसे बस से उतरना तक नहीं आया। क्या इतना छोटा छोटे व्यवहार में भी कामयाब नहीं हो पा रहे? पढ़ाई तो पीएचडी की कर रहे हैं और हमें व्यवहार रत्ती भर में नहीं पता। तो ऐसे ही वो जो पढ़ी लिखी बहू उसके घर में आई, 2-4-5 महीने तो निकले, उसके बाद में बहू कहने लगी कि हमारी बात सुनो, अपने पति से बोली कि हमारी बात सुनो, हम केवल आपके लिए खाना बना सकते हैं, बूढ़े बुढ़िया के लिए हमारे बस की नहीं है खाना बनाना। ऐसा नहीं है कि पुत्र को ही संस्कार देने हैं, संस्कार पुत्रियों को भी देने हैं। वो भी तो हमारी संतान है, वो भी तो संस्कारित होनी चाहिए। इस बात के ऊपर घर में बहुत कलेश हुआ। 2 महीने निकले, 4 महीने निकले। एक दिन उनके माँ बापों ने दोनों की लड़ाई सुन ली। पूछा, अरे बेटा किस बात में लड़ाई हो रही है? तो बेटा बोला कि माता जी, मेरी बहू आप दोनों को घर में रखना नहीं चाहती। दोनों को बड़ा रोष हुआ, बैठकर बहुत रोए। और एक दिन ऐसा आया कि बहू के ज्यादा कलेश होने पर बूढ़े और बुढ़िया को व्रत आश्रम में ले गए। व्रत आश्रम में छोड़ने के बाद, व्रत आश्रम में जब दोनों को छोड़ दिया, तो वो वापिस वहां से निकल पड़ा। और निकलने के बाद में 4-5 किलोमीटर ही पहुंचा था, इतने में बहू का फोन आ गया। बहू बोली कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ रहे, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे? तो उन्होंने कहा, उसके पति बोला कि हाँ, मैं दोनों को छोड़ा है, क्योंकि आज्ञाकारी पति था। तो बहू कहने लगी कि आप छोड़ तो आए, लेकिन उनसे आप क्या ये बता के आए हो कि आपको दोबारा घर पर नहीं आना?
तो लड़का बड़े भारी मन से बोला कि अरे भाग्यवान, इतनी ज्यादा कठोर ना हो। ये तो मैंने नहीं बोला उससे। कहने लगी कोई बात नहीं, तो वापस जाओ, उनसे ये बात बोल के आओ कि आपको दोबारा इस घर में नहीं आना, आपको सदा वहीं रहना है। वो बेचारा आज्ञाकारी पति था, तो वापस गया वृद्धाश्रम में, और उसने जाकर देखा है तो वहां तो कुछ और नजारा बदला हुआ था। दोनों माँ बाप जब छोड़ के आया था, जब तो बहुत दुखी थे। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि संसार में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे किसी पर कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, लेकिन प्रकृति का विधान ऐसा है कि ये हर क्षण घटता ही जाता। कोई कितने भी बड़े कष्ट में रहा हो, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो उस कष्ट को बिल्कुल भूल जाता है। तो जब वो लड़का वापस पहुंचा, उसने देखा कि मेरे माँ बाप मैनेजर के साथ में बैठे हुए हंस रहे हैं, बहुत खिल्ली मार मार के हंस रहे थे दोनों। उसने देखा अरे जब मैं छोड़ के गया था जब तो ये रो रहे थे, ये कैसे दोनों हंस रहे हैं मैनेजर के साथ बैठे हुए। तो वो बोला पुत्र था, बोला हुआ कैसे, वो गोद लिया था। वो जो वृद्धाश्रम था उसमें अनाथाश्रम में था। वो जब 2 साल का था तो वहीं से ही वो दोनों माँ बाप उसे गोद लेके गए थे। तो वो कहने लगे, मैनेजर कहने लगा कि अरे तू जब 2 महीने का था तो जिस माँ बाप को तू आज यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, जिसने तुझे खूब पढ़ाया, तेरी बढ़िया नौकरी लगाई, 20-25 बीघे जमीन थी वो तेरे नाम कर दी, 2 मकान तेरे बनवा दिए, तेरी शादी कर दी, और जिन्हें तू आज यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, कभी 25 साल पहले 26 साल पहले तू जब 2 महीने का था तो ये दोनों माँ बाप ही तुझे यहाँ से लेके गए थे। तो हम इसलिए हंस रहे थे कि ये बड़ा नालायक संसार है, ये संसार वो तो नालायक है, इतना करने के बावजूद भी हमें नहीं छोड़ा। लड़के को बड़ी गिलाने की कि अरे जिसने मुझे पाला पोसा, इतना कुछ किया, आज मैं उन्हें किसी स्थिति में ले आया। उसने अपनी बहू को फोन किया और ये सारी बात बताई। तो बहू सारी बात को सुन के कहने लगी कि कोई बात नहीं, तो आप मम्मी पापा को फिर घर पे ही ले आओ। उन्होंने अपने माँ बापों से हाथ जोड़ के कहा उस लड़के ने कि कोई बात नहीं, हमसे जो गलती होगी उसे माफ करो और अब आप घर पे ही चलो। तो दोनों कहने लगे कि नहीं, हाथी के निकले हुए दांत कभी वापस नहीं जाते, और अगर इतनी चोट पाने के बाद भी क्या ये कहानी है? आप अपने अंतर मन में सभी लोग झांक के देखें, क्या किसके साथ में घटना नहीं घटी जो संसार से वैराग्य दिला दे। हमें भी दिन रात छोटे बड़े रईस गरीब सभी तरह के व्यक्ति मिलते हैं, और छोटी सी उम्र में बड़ा संसार का अनुभव किया है। ऐसा सृष्टि में कोई जीव नहीं जिस सृष्टि में, जो इस सृष्टि में हर पल किसी ना किसी घटना से ग्रसित ना हो। कहीं ना कहीं एक क्षण उसके जीवन में जरूर आता है कि उसे लगता है कि मैं संसार को छोड़ दूं, लेकिन उसे माया ने इतना घेर लिया है, उसे संसार ने इतना घेर लिया है कि वो इसे छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो ये जो कहानी है ये किसके है? ना तो हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, शायद हम बच्चों को संस्कार दें तो उन बच्चों को ऐसा रास्ता मिल जाए। कुछ गलती हमारे बुजुर्गों की भी होती है। बुजुर्गों की गलती ये होती है कि कभी भी हमारे गुरुजी कई बार बहुत से परिवारों में माताओं को खूब समझाते हैं कि अरे जो बहू तुम्हारे घर पे आ गई उसे एक्सेप्ट करिए, हर विधि से समझाते हैं। लेकिन जब तक सास का रोल अदा ना कर दे तब तक उसे शांति कहां? बस सास को भी तो अपना रोल अदा करना है।
आजकल नाटकों में सब चल रहा है। तो इसलिए सत्संग के द्वारा संस्कार मिलते हैं, सत्संग के द्वारा बुद्धि का परिवर्तन होता है, सत्संग के द्वारा जीवन जीने की कला आती है। दुख सुख तो हमारे भाग्य से मिलते ही रहते हैं। इसके लिए परमात्मा ने देवताओं की व्यवस्था कर रखी है। दुख को कैसे हल्का किया जाए, किस हमें देवता का पूजन करना चाहिए, हमें कोई कष्ट हो गया उसमें हमें किस देवता का जप साधन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, ये सृष्टि में एक विधान बनाया हुआ है पूरा। लेकिन हमारे जो कर्म में सुख और दुख है, जिन्हें हम नहीं जानते, उनका तो कोई हम उत्तर ले ही नहीं पाते, लेकिन कम से कम आगे को तो हम अपना जीवन अच्छा बनाएं। ये कहां से मिलेगा? ये सत्संग से मिलेगा, महापुरुषों की वाणी से मिलेगा। इसलिए आज हम सब बड़े धन्यभागी हैं और उस दिवंगत आत्मा को, संजय मित्तल जी को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हुआ आज उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि इस प्रांगण में हम सब जो एकत्रित हुए हैं, ये सब ही श्री गुरु महाराज जी की कृपा और उनके शिष्य का ही तप का, उनके जप का फल है कि हम सब इसी प्रांगण में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं और महापुरुषों की वाणी को सुन रहे हैं। तो आइए, एक तो हमारे संत जी भजन सुनाते हैं, एक तो भजन का आनंद लेते हुए फिर गुरु जी के मुख से हम अपने संसार सागर में रहते हुए भी कैसे अपना जीवन जिए और किस तरह से इस मार्ग पे चले। वैसे तो दिन रात कथाएं आ रही हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये संसार एक तरंगों से चल रहा है। अगर हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो इन आंखों से नहीं देख रहे, क्योंकि आंखें तो अंधे के लिए होती हैं। हम एक तरंग के द्वारा देख रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम वाणी सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तरंगित हैं एक दूसरे से, हम इसलिए एक दूसरे की वाणी सुन रहे हैं। तो सामने बैठ के जो हम तरंगित होंगे, महापुरुषों के वचन जो हमें सामने से मिलेंगे, उसका जो हमें आनंद मिलेगा, शायद मेरा अपना अनुभव है कि वो टीवी से नहीं मिल सकता। तो आइए, अपने सत्संग की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमारे संत जी के मुख से एक भजन, उसके बाद में गुरु जी का प्रवचन। हेलो, भगवान की जय। जैसे गुरु के स्मरण से नासत विघ्नानां ताते सर्वारंभ बेला
देखे भक्तों ने विचारा ऋषियों का नाम उतारा। देखे अब भक्तों ने कर हाथ माथे पे धर रोने भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की। आइए एकाग्र चित्त से गुरुदेव की मुख के द्वारा जो हमें वचन मिलेंगे उन्हें हम ध्यान पूर्वक